तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगरा का किला किस मुग़ल सम्राट ने बनवाया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने या फिर औरंगजेब ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर ने। अकबर ने इस आगरा के किले का निर्माण सन 1565 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को आदेश दिया कि वह भूखे बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करे? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लिनलिथगो? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि जब विश्व युद्ध चल रहा था तब बंगालियों में भूखमरी फैल गई थी। बंगालियों को सही रूप से भोजन नहीं मिल रहा था, इसलिए लॉर्ड लिनलिथगो ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वह भूखे बंगालियों को राहत पहुंचाए, उनको समय पर खाना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रितकरण की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई? उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, पूर्वी भारत में या फिर पश्चिमी भारत में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है दक्षिणी भारत में। और ये कहाँ पर लागू की गई थी? मद्रास यानी कि चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? नवंबर 1915, जनवरी 1915, फरवरी 1915 या फिर जुलाई 1915? तो इसका सही आंसर है जनवरी 1915। जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तब डेट थी 9 जनवरी 1915। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो इसका आंसर है सन 1893 को। और जब ये 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे, इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ही मेहनत से छांटे हैं। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जामों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? मंडाविक, वाराही, उमोड़ी या फिर काबिनी? तो इसका सही आंसर है वाराही। वाराही नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल या फिर गुजरात? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ओडिशा। और दोस्तों याद रखना, ये जो हमारा सुंदरगढ़ है यहाँ पर डोलोमाइट के भंडार भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन तिलहन की एक किस्म है? तारामीरा, अरेबिका, रोबस्टा या फिर लाइबेरिका? तो दोस्तों इसका सही आंसर है तारामीरा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं है? स्थलाकृति, मवेशी चराई, मूल सामग्री, जैविक एजेंट? तो इसका सही आंसर है मवेशी चराई। और दोस्तों ये मवेशी चराई होती क्या है? मवेशी मतलब गाय। गायें जो चराई जाती हैं वो मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। स्थलाकृति, मूल सामग्री, जैविक एजेंट ये सभी मिट्टी के निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। मूल्यह्रास की क्षति के कारण एक वार्षिक भत्ता है? तैयार माल, पूंजीगत सामान, कार्य प्रगति पर है या फिर भूमि? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पूंजीगत सामान। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है? माध्यमिक, डी या सगायत्या या फिर पंचभागी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंचभागी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन कर माल और सेवा कर लगाया गया था? 101वां, 99वां, 103वां या फिर 97वां? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 101वां संशोधन। और दोस्तों इसी कर को हम जीएसटी भी बोलते हैं। ये 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था और ये एक कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर? अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों ये एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 13, एक क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक, 38 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक, 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। एक क्लिनिकल थर्मामीटर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14, मरीजों के दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? वक्र दर्पण, समतल दर्पण,
उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अवतल दर्पण। डॉक्टर जो होते हैं वो दांतों की बड़ी तस्वीर देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो उच्च नमी सामग्री के साथ नरम होता है? बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट या फिर लिग्राइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लिग्राइट। और ये जो लिग्राइट कोयला होता है ये बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा एक वसा विलेय विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने, हड्डी चयापचय एवं रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करने में एक भूमिका निभाता है? तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कौन सा वसा विलेय विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन के। ये जो विटामिन के होता है ये रक्त का थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। दोस्तों ये जो ऑक्सीजन होती है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19, त्योहार को असम के अहोम लोगों के द्वारा मृत लोगों की याद में हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है? मी डैम मीफी, तीर्थमुख, लंपरा पूजा, अशोक अष्टमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मी डैम मीफी। और दोस्तों ये जो मी डैम मीफी होती है इसको एक नाम दिया गया है और ये अहोम जनजाति असम में पाई जाती है और इन लोगों में जो मर जाते हैं उनकी याद में ये हर वर्ष 31 जनवरी को इस त्यौहार को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किस खेल में बैटन का इस्तेमाल किया जाता है? हैमर थ्रो, रिले रेस, ऊंची कूद, लंबी बाधा दौड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिले रेस। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताओ कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 16, 8 या फिर 10। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 12। हमारे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब यह संविधान बनकर तैयार हुआ था तब इस संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अनुच्छेद 72 से 73 में इनको बढ़ाकर 12 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति या फिर राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारे यहाँ लागू होता है, संसदीय पद्धति की सरकार भी हमारे यहाँ है और संघीय नीति भी हमारे संविधान में लागू है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार ये हमारे यहाँ नहीं है, ये अमेरिका में लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आप किसी बच्चे से जबरन किसी फैक्ट्री या मिल में काम नहीं करवा सकते। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं, अगर कोई बच्चा आपके खिलाफ शिकायत कर देता है तो आपको सजा होगी। क्वेश्चन नंबर 24, उप प्रधानमंत्री का सृजन कैसे हुआ? मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधानों के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ या फिर 85वें संशोधन के द्वारा हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। दोस्तों जैसा कि हमारे संविधान में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा और मुख्यमंत्री होंगे, उसी प्रकार हमारे संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि भारत का कोई उप प्रधानमंत्री होगा, उपराष्ट्रपति होगा या उप मुख्यमंत्री होगा। दोस्तों इनका सृजन जो हुआ है ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति, प्रांकलन समिति, प्रधानमंत्री या फिर लोक लेखा समिति? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर या फिर राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर कैल्शियम? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कॉपर।
हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कॉपर धातु प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, 1026 ईस्वी में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया एवं इसे लूटा था? मोहम्मद गोरी, गजनी का महमूद, नादिर शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महमूद गजनी या फिर गजनी का महमूद। दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात में है और महमूद गजनी ने इसे 16 बार लूटा था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने चार मीनार बनवाई थी? कुली कुतुब शाह, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। दोस्तों ये चार मीनार है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? दोस्तों ये आप लोग कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540, 1524, 1556 या फिर 1536। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1540। और दोस्तों होमवर्क में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बिलग्राम का युद्ध कब और किन के बीच में लड़ा गया। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने के लिए इनकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी और ना ही कोई आपसे पैसे लगेंगे। और दोस्तों कमेंट बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।